वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम आमर है। तो दोस्तों अभी यार मूवी कंप्लीट हो गई लास्ट वाली, वो हम तुम्हारे सनम। अब नेक्स्ट है किंग नंबर 1। तो देखते हैं ये किंग नंबर 1 कैसी है भाई। प्ले करें। राजा रविचंद्र वर्मा शरीफ और नेक दिल इंसान थे। बिजनेस कमाने के लिए नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए करते थे। राजा साहब अपनी तीनों बहनों को बहुत चाहते थे। उन तीनों बहनों के भाग्यशाली पति ये तीनों हैं। राजा साहब को प्यार था अपनी बहनों से, और उन तीनों को प्यार है राजा की दौलत से। ये है राजा साहब का साला। भुलक्कड़ है पर है भला आदमी। राजा साहब की मौत के बाद अब सबकी नजर है उनके वारिस पर। भगत सिंह एक मक्कार और कमीना बिजनेसमैन। पहले पैसे लेकर कत्ल करता था, अब बिजनेस करता है। बोली शुरू करो। किंग कंस्ट्रक्शन से अभी तक कोई आया नहीं है सर। राजा तो मर गया, अब उसकी कंपनी में और कौन बचा? राजा का बड़ा बेटा सर। ये इतना सा पिता हमारे मुकाबले बिजनेस करेगा? हाँ सर। शुरू कीजिए। सरकारी बोली है 10 लाख। 10 लाख 10,000। 50 लाख। भगत कंस्ट्रक्शन की फाइनल बोली है 2 करोड़ 1 लाख। 1 मिनट के बिजनेस के मैदान में तुम बोल्ड हो गए बेटा। सॉरी, बैड लक। बोल्ड नहीं हुआ, सेंचुरी मारी है। वो स्पिनिंग मिल जो 50 लाख की भी नहीं है, मैंने उसकी कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ तक पहुंचा दी। मजदूरों का 1.5 करोड़ का फायदा। किंग का मतलब जीतने वाला ही नहीं, जिताने वाला भी होता है। गुड लक। कांग्रेचुलेशन मेरे बच्चे। अरे भाभी, जीता तो छोटा है, फिर बड़े को बधाई क्यों? इसे जिताने के लिए ये खुद हार गया। सच्चा किंग जीतने वाला नहीं, जिताने वाला होता है। बोल कुत्ते, हराम का माल समझ के रखा है क्या? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या समझा तू अपने आप क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुम जानती नहीं हो, किंग ने इस पे भरोसा करके इसे तिजोरी की चाबियां दी और ये हमें ही चूना लगा गया। आप कहना क्या चाहते हैं? साले साहब के जन्मदिन के मौके पर हमने वर्कर्स का बोनस तिजोरी में रखा था और ये कह रहा है सूटकेस गायब हो गया। इस हरामजादे। ये क्या हो रहा है? मालिक मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं सच कह रहा हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। छोटे मालिक, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। कहा ना आप यहाँ से जाइए। तुझे जाने को बोला ना, चल निकल यहाँ से। निकल। गोपी मोहन, मामा ने पुलिस कंप्लेन करने को कहा ना, तो मेरा दिल तो बैठ ही गया। और मेरा दिल तो पैंट के नीचे से निकल गया। पर सूटकेस है कहाँ? तुम फिक्र मत करो, मेरे कमरे में छिपा रखा है। वो सूटकेस तुमने अपने कमरे में क्यों छुपा के रखा है? जाओ उसे ले आओ और नोट देता मैं पहले से ही जानता था कि हमारे देशमुख जी बेकसूर है। आपकी कमीनेपन को बहुत दिनों से अनदेखा कर रहा हूँ। सिर्फ मेरी बुआ और परिवार की इज्जत के खातिर मैं चुप बैठा हूँ। आप तीनों अभी के अभी देशमुख जी के पास जाओगे और उनसे माफी मांगोगे। सोचा था साले साहब की मौत के बाद कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा, पर ये पिता हमारे रास्ते में रोड़े अटका रहा है। अगर रास्ते में रोड़ा अटकता है तो क्या करना चाहिए? दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। वो तुम जैसे करते हैं। और तुम जैसे? रोड़े को ही उड़ा देते हैं। जन्म के बाद से ही मेरे बड़े बेटे के साथ हर 2-3 सालों में कोई ना कोई घटना होती रहती है पंडित जी। मैंने उसकी कुंडली देखने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है। इस कुंडली वाले के भाग में राजयुग के साथ कुछ खतरे भी हैं देवी। सन 2010 में इनकी जान को खतरा है, बहुत ही भारी खतरा। अगर ये उस खतरे से बच गए तो इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी आयु बहुत ही लंबी होगी। क्या उसे खतरे से बचाने का कोई समाधान, कोई उपाय है पंडित जी? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे देवी, बाकी भगवान के हाथ में है। ये सब कैसे हुआ? इस बार कॉन्ट्रैक्ट 100% हमको मिलेगा। सर, अब किंग को कमजोर मत समझिए। क्या कर लेगा किंग? मैं सबको खरीद चुका हूँ। मूर्ति का फोन। हाँ बोल मूर्ति। सॉरी सर, बहुत ही बुरी खबर है। इस बार भी किंग ही जीता।
क्या हुआ सर? फिर किंग जीत गया, फिर किंग जीत गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसकी सुपारी निकालूंगा, मरवा दूंगा उसे मैं। I'll kill you, king. I'll kill you. मर गया। तुम्हारे होते हुए भी मेरा बेटा मर गया, तो अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी किंग की मौत। सिर्फ किंग ही नहीं, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हेलो 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 भैया, अगर आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे ना, तो ही मैं लंदन की फ्लाइट पकड़ूंगा, वरना आप तो मुझे जानते ही हैं। सो कम टू द एयरपोर्ट। मेरा नाम है किट्टू, काला किट्टू। ये है मेरा बिजनेस, और साइड बिजनेस है सुपारी लेकर खत्म करना। आज मैंने तेरी सुपारी ली है, यानी तू खत्म। डर लग रहा है? मुझे तो छोड़, हमारी फैमिली में किसी को भी डर नहीं लगता। जानता है क्यों? सारे लोगों को विश्वास है अनदेखे भगवान पर, मगर हमें विश्वास है दिखने वाले भगवान पर। दिखने वाला भगवान यानी किंग। चल देखते हैं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। उड़ा दो उसे। तेरे बारे में मैंने बहुत सुना था, आज तुझे मिल भी लिया। बस ये याद रखना कि मैं एक करंट हूं जो लाइट भी जलाता हूं और तुम जैसों को राख भी कर देता हूं। मेरे अड्डे पर आकर मुझे ही धमका रहा है। जानता है इस जुर्रत के लिए क्या इनाम मिलेगा? तेरे ही सामने तेरे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जिसने भी छुआ उसकी लाइफ की गारंटी यहीं पे खत्म। ट्राई कर लो। ये ले, इसे छू के बता। चल छू के बता। बोल, इसकी सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की रक्षा करना जानता है और तुझ जैसे लोगों को कुचलना नहीं। मैं यहाँ तुझे रोकने नहीं बल्कि ये कहने आया हूँ कि तुम मुझसे टकरा, मुझसे, मेरी फैमिली से नहीं। और एक बात सुन ले, अगली बार किंग की फैमिली पर हाथ उठा तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। यह धमकी नहीं है। माँ, क्यों परेशान हो रही हो? अजय लंदन ही तो गया है, वापस आ जाएगा। नहीं बाबा, भाभी इसलिए परेशान है कि तुम उत्तरांचल जा रहे हो। हाँ बेटा, याद है ना पंडित जी ने कहा था ये साल तुम्हारे लिए अशुभ है, इसलिए सफर पर मत जाओ। पर माँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फैक्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो मुझसे ही सॉल्व होगा। 2 दिन में लौट आऊंगा, प्रॉमिस। राजा बाबू, भैया के जाने के बाद तुम ही हम सबकी हिम्मत हो। जब तक आप सबका प्यार मेरे साथ है बुआ जी, मुझे कुछ वो नहीं बात है। नहीं। भाग्य, सुना है शहर से बाहर जा रहे हो? गोपी मोहन बता रहा था।
बात यह है कि कल से तुम्हारी बुआ गहने 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 चिल्ला रही है। सोने का भाव भी गिर गया है। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दो तो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया पर बैट लगा दूंगा। थू, मैंने तो बैटिंग छोड़ दी है। चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। आपको इंडिया पर भरोसा नहीं और मुझे आप पर। साड़ू भाई, आप जानते हैं कि किंग को झूठ से चिढ़ है। सीधी तरह कहिए, आपको पैसे चाहिए तो जरूर मिल जाएंगे, है ना बेटा? सपने मत देखिए, मैं आप तीनों को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाइए, जाइए अपना अपना काम कीजिए। अरे इतने साफ इनकार के बाद कुत्तों की तरह हड्डी के पास क्यों खड़े हो? चलो यहाँ से। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। आपको गहने चाहिए ना बुआ जी? अगर गहने चाहिए होते तो तुमसे कहती, उनसे कभी न कहती। वो तो झूठे हैं। अच्छा जवाब दिया तुमने। भांजे, भूल तो आप गए। अरे मैं क्या भूल गया है? पैंट पहनना। सॉरी, तुम्हारे शहर जाने की तैयारी में मैं भूल ही गया। अच्छा, तुम्हें अपनी माँ से कुछ कहना है? उनसे सिर्फ इतना ही कहना कि टेंशन ना ले, मैं सही सलामत लौट आऊंगा। ओके मामा जी? ओके भांजे। बाय 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 बाय। दीदी से कहना है सही सलामत, हाँ सही सलामत वापस आ जाएगा। सही सलामत, सही ये सलामत। क्या है? चिल्ला क्यों रही हो तुम? आपने पैंट नहीं पहनी है। हाँ वो तो किंग ने बताया था, लेकिन उसने कुछ और भी कहने को कहा था। अब मुझे क्या पता क्या कहने को कहा हाँ था? तुम्हें कैसे पता होगा? लेकिन उसने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था कहने? वाह यार, किंग का फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा लगा यार। बंदा खुद ही किंग के नाम भी बार बार लेता है, किंग हूँ मैं, किंग। बचपन से ही उसको किंग कहते हैं यार। और टकले की जो हालत की ना, मज़ा आ गया यार। यार क्या बंदा गया यार, स्वैग स्टाइल। इसको पहले भी शायद वो एक सीन में देखा था, वो पाकिस्तानी डॉन के साथ ऐसे बहस कर रहा था, मैं इंडिया से हूँ, तुम्हारे जैसा नापाक कैसे पैदा हुआ पाकिस्तान में। तो वो अभी तक याद है सीन में यार। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और एंट्री ऐसी धमाकेदार मारी ना, तो मज़ा ही आ गया यार। भाई ये तो किंग खान भाई जबरदस्त, ये किंग मज़ा आ गया भाई। गाड़ी से ऐसे उड़ के निकला भाई, मुझे तो बड़ा इसका स्टाइल पसंद आ गया। किंग भाई साहब, ऐसे ही नाम क्या, टकले को आखिर में डरा दिया। हाँ भाई, जैसा नाम है वैसा ही काम है भाई। किंग कमाल का है। इस एंट्री उसकी है ना, एकदम बढ़िया सी लगी। गुंडों को जो धूल चटाई ना, वो मुझे अच्छा लगा। ऐसा है ना, किंग अपने भाई की रक्षा कर सकता है।